वेलकम बैक गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बीजेपी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो नेक्स्ट का टॉपिक बताए थे 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। आज का टॉपिक है खेरा सत्याग्रह। इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखें तो कृपया जाइए वीडियो पूरा देखिए। पूरा महात्मा गांधी का जितना था आपका बोले थे कि एक एक पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। आपसे दावा भी किए हैं कि एक एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम का जब टाइम रहता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और मन लगाते भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत मायने रखती है। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1918 के बारे में। 1918 अहमदाबाद एक बताए थे महात्मा गांधी। फिर अब आते हैं 1918 में खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह क्या है, इसका रीजन है कि रीजन क्या था, इसका क्यों हुआ खेरा सत्याग्रह, कहाँ है खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी क्यों आए थे। चलिए यह प्रश्न हम जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में। याद रखिएगा, खेरा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। तो खेरा जिला कहाँ है जी, गुजरात में। जिला यानी खेरा जिला था, ठीक है, उसी में एक सत्याग्रह हुआ 1918 में। क्यों हुआ, रीजन 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 देखिए। रीजन क्या था, किसानों का फसल नष्ट हो जाने पर लगान की वसूली, यही तो रीजन था। इसका मतलब समझिए, देखिए कारण क्या था इसका कि किसानों को जब फसल नष्ट हो गया था, तो किसानों का जब फसल नष्ट हो गया तो उससे लगान वसूला गया था। जबकि अंग्रेज लोग एक राज स्पर्व बनाए थे कि अगर कोई भी किसान, ठीक है गाइस, कोई भी किसान, या मान लो कि यह आपका एक खेत है, कोई भी किसान का खेत अगर एक चौथाई से कम अनाज उपजती है, मान लेते हैं कि एक चौथाई मतलब अनाज, या अनाज मान लेते हैं, ठीक है, एक चौथाई से भी कम फसल हुआ, सही फसल, इतना क्या हो गया, बेकार फसल हो गया। तो बेकार फसल हो गया तो इसी को क्या किया कि अंग्रेज लोग क्या किए थे, राजभर संहिता लागू किए थे कि अगर किसान का कोई एक हिस्सा यानी एक चौथाई से भी कम फसल उगाता है तो उसको लगान क्या कर दे, माफ कर दिया जाता है। ऐसा अंग्रेज लोग ने भारतीय यानी इंडियन किसानों के साथ राजस्पर्व संहिता किया था, ठीक है। तो अब यहां पर बोला था, लेकिन उस समय क्या हुआ था 1918 में फसल तबाह हो गया था किसानों का, ठीक है। गुजरात की कहानी है, खेरा का कहानी है। तो गुजरात का कहानी यानी खेरा का कहानी, खेरा जिला का, तो जब बेकार हो गया था, मात्र कुछ ही यानी 15 से 20% फसल सही हुआ, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सरकार को यानी अंग्रेज को, उस समय अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया। यही रीजन था, समझ गए होंगे गाइस, रीजन क्या था, यही रीजन था। टैक्स देने से माफ कर दिया तो अंग्रेज लोग क्या किए, उधर से आए और जबरदस्ती किसी का अगर बैल बंधा हुआ है तो उठा के लेके चल जाते थे। अब बोलते थे, जानते हैं क्या, कि तुम अपना टैक्स को जमा करो, बैल ले जाओ। अब उस समय किसान क्या करेगा, मजबूरन, उस समय तो युद्ध तो नहीं कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बेचारा किसान है। तो किसान ने क्या किया, अपने नेतृत्व में इन महात्मा गांधी को क्या किए, पत्र को भेजा। किसानों ने, कहाँ का, खेरा का। अब किसान को महात्मा गांधी का नेतृत्व में भेजते हैं तो इनका नेतृत्व करता महात्मा जी आते हैं, यानी महात्मा गांधी। बताया जाता है क्या कि जब महात्मा गांधी खेरा आते हैं तो सब लोग फूल माला लेके खड़ी रहते हैं, महात्मा गांधी को अच्छे से स्वागत होता है। कहाँ, खेरा जिला में। राज संहिता का मतलब कि फसल का एक चौथाई कम तो किसानों की राज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। यह राज संहिता में लिखा हुआ था, ठीक है, कि बोला था अंग्रेज लोग कि अगर एक चौथाई से भी कम होगा ना तो हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं था। उन लोग, अंग्रेज सरकार अवैध कर वसूली करता था। जैसे आपको बताए थे कि 2 ठो बैल है तो किसी का भैंस है, किसी का गाय है, तो किसी का बकरी है, उठा के लेके चल जाता था। बोलता था कि क्या बोलता था कि तुम अपना टैक्स को जमा करो और यह लेके जाओ। बेचारा मजबूरन किसान क्या करा, महात्मा गांधी को निमंत्रण दे आया से। आप समझिए, महात्मा गांधी जब यहाँ आए, खेरा जब आए, तो इन्होंने किसानों से कंडीशन रखा। कंडीशन क्या रखा मालूम है, कंडीशन रखा कि देखो कुछ भी हो जाए, हम सत्याग्रह जब करेंगे तो आपको सरकार के सामने नहीं झुकना है। अगर आपको लाठी भी खाना है तो आप खा लीजिएगा, आपको जेल भी जाना है तो आप चले जाइएगा, लेकिन हम सरकार के सामने झुकेंगे नहीं।
या महात्मा गांधी का कहना था, महात्मा गांधी कोई भी सत्याग्रह स्टार्ट होता था तो पहले लोगों को क्या करते थे, एक संकल्प यानी एक मतलब रीढ़ की हड्डी तैयार करते थे कि नहीं, झुकना नहीं है सरकार के सामने। अब यहां पर देखिए गांधी जी की घोषणा, गांधी जी की घोषणा क्या था कि यदि अंग्रेज सरकार की गरीबी किसानों का लगान माफ कर देता है तो सक्षम किसान अपनी स्वेच्छा से लगान अदा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, गांधी जी घोषणा किए कि ठीक है, अंग्रेजों से यही विनती है कि अगर गरीब किसानों की लगान सिर्फ माफ कर दी जाए, गरीब किसानों का जो देने लायक नहीं है, तो जो देने लायक नहीं है अगर उसकी माफ कर दिया जाए लगान, तो जो देने लायक किसान है वो स्वेच्छा अनुसार अंग्रेजों को लगान देगा, तो लगान अदा कर देगा। तो इसमें कुछ ऐसे किसान थे, वो छोटे मोटे जो किसान थे उनका लगान क्या हो गया, माफ हो गया, लेकिन जो बड़े किसान थे उनका लगान माफ नहीं हुआ, जिसके चलते महात्मा गांधी को कहा जाता है कि वहां से जब जाते हैं खेरा से, तो महात्मा गांधी को फिर कोई दोबारा देखने को कोई तैयार नहीं था, इनसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। वर्ग का प्रश्न आपको आएगा कि खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सहयोगी क्यों के नाम बताइए, तो वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है, ठीक है, तो सरदार का उपाधि इसमें नहीं मिला था, सरदार की उपाधि बारडोली में की महिलाओं ने दिया था, वह बारडोली की सत्याग्रह बताएंगे तब याद रखिएगा। फिलहाल अभी इतना ही याद रखिएगा कि सिर्फ वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल और युवा वर्ग ने इनका सहयोगियों के रूप में खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला अंग्रेजी सरकार ने केवल सक्षम किसानों से लगान वसूला, सिर्फ अंग्रेजी सरकार ने उसी किसान व्यक्तियों से लगान वसूला जो देने लायक था। खेरा सत्याग्रह का कहानी है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सफलता कोचिंग सेंटर।